मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम संख्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी जो सूत्र है क्या होता है उसका स्टेटमेंट जो फॉर्मूला है ना वो लिखेंगे। फॉर्मूला जो है वो ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पश्चांतर स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच पश्चांतर की पावर एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टर एन एच की पावर एन। ये इसका क्या फॉर्मूला है, इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए माना y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n प्लस वन मान जैसे a प्लस एच a प्लस टू एच डॉट डॉट a प्लस एन एच है। स्वतंत्र जो x है इसके संगत जैसे अब यहाँ पर जो y है ना, y के मान क्रम से एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच होंगे। पुनः माना एफ एक्स एन कोटि का x में एक बहुपद है जिसे निम्न रूप में लिखते हैं। एफ एक्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट डॉट। उसके बाद में फिर वापस ए एन इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच। इसको हमने किया है कि एक नंबर का है। यहाँ पर ये जो ए जीरो ए वन या ए टू डॉट डॉट ए एन ये अचर राशियाँ हैं जिनका मान ज्ञात करना है। अब इनका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ए जीरो का मान ज्ञात करना है तो बाकी के जो है ना कांस्टेंट्स ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये ए वन है तो इसमें एक्स है तो एक्स जगह ए प्लस एन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण जो एक है उसमें एक्स इक्वल टू ए प्लस एन एच ये रखेंगे तो वो क्या होगा, एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू ए जीरो इम्प्लाइज इसको क्या लिखेंगे, ए जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। इसको हमने सेकंड नंबर कहा। फिर समीकरण एक में एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच ये रखने पर वापस क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन इंटू माइनस एच ये आ जाएगा उसकी जगह। इस प्रकार से इम्प्लाइज अब देखिए यहाँ पर कि हमने क्या लिखा कि एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्वल टू जैसे ए जीरो है वो हमने क्या है कि ए जीरो का मान रख दिया ऊपर वाले समीकरण से एफ ए प्लस एन एच और इसको हम लिख दिया माइनस ए वन इंटू एच। उसके बाद में इम्प्लाइज अब यहाँ पे देखो ये ए वन एच है ना, ये इसको हम इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ए वन एच इक्वल टू ये एफ ए प्लस एन एच ऐसा कैसा, इसको इस तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इम्प्लाइज फिर ए वन निकालेंगे
तो ये एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच अपॉन इस एच से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज, तो इस प्रकार से कि अब देखो ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये जो है पश्चांतर की जो परिभाषा है ना, ये इससे हम इसको पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच ये लिखेंगे। और नीचे जो है अब एच तो है ये, जैसे वन है सो हम फैक्टोरियल वन लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको हमने 3 नंबर कहा। इस प्रकार से x इक्वल टू अब a प्लस एन माइनस टू इंटू एच, ऐसे डॉट डॉट करते a रखने पर a2 का जो मान है वो क्या आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले के अनुसार से a1 था तो ये पश्चांतर की पावर 1 एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल इंटू एच। तो ऐसे यहाँ पर अगर a2 निकालना है तो ये पश्चांतर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एफ ए प्लस एन एच रहेगा अपॉन नीचे की तरफ क्या है कि ये एच है तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ फैक्टोरियल 1 था तो यहाँ फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर देखो डॉट डॉट करते हुए हम ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले के अनुसार पश्चांतर की पावर एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन, इसको 5 नंबर का है ये। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो a0 a1 a2 और an इनके जो मान है वो हम समीकरण 2 3 4 व 5 से समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने के बाद वो क्या बन जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस है ना ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए प्लस एन एच इंटू पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एच, ये यहाँ पर हमने रख दिया है इसको ये। उसके बाद में प्लस फिर ये तो दे रखे हैं ऊपर x माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और ये पश्चांतर स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर है ना, ये हमने उसके मान रख रहे हैं यहाँ पर ये। फिर ऐसे प्लस डॉट डॉट करते हुए उसके बाद में देखो ये है ना पश्चांतर की पावर एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन, ये तो उस एन का मान है और बाकी इसके साथ भी ये है गुणांक एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए प्लस एच, ये है ना समीकरण नंबर 6 है। तो यह है न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन जो सूत्र है ना, ये कहलाता है। अब इसका जो हम यूज करते हैं तो वो क्या हम एक दूसरे रूप में करते हैं, तो दूसरे रूप में करने के लिए इसको जो है ना इसका अन्य रूप है ना अनदर फॉर्म, दूसरे रूप में क्या होता है इसका, जिसको हम क्वेश्चंस को हल करने में काम में लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर जो 6 है यानी जो सूत्र 6 है उसमें हम u इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच रखेंगे, या इसको हमने क्या कि आपने इसको यू एच को इंटू किया क्रॉस में, तो यू एच इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच, या यहाँ से x निकालें तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू ए प्लस एन एच प्लस यू एच है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो है ना x इक्वल टू ए प्लस एन एच प्लस यू एच जो है इसको हम क्या करेंगे समीकरण में जो 6 है ना उसमें रखने पर इस सूत्र का जो नया जो सरल रूप है ना वो निम्न प्राप्त होगा, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस, उसके बाद भी देखो यहाँ जो है वहाँ यू एच बन जाएगा इससे, यहाँ पर पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, उसके बाद में प्लस फिर देखो ये यू एच इंटू ये यू एच प्लस एच है ना वो लिख देंगे उसकी जगह उसके अनुसार, पश्चांतर स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट फिर देखो ये क्या आ जाएगा यू एच प्लस एच डॉट डॉट यू एच प्लस एन एच माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन पश्चांतर की पावर एन एफ ए प्लस एन एच, ये यहाँ पर बन जाएगा इसमें। उसके बाद में या एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऊपर आप सॉल्व करके रहे तो ये एफ ए प्लस एन एच तो ऐसा कैसा है ये, इन ऊपर वाले में देखो ये एच से एच एन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो फैक्टर है इसमें क्या देखो एच यहाँ पर है एक एच यहाँ पर, ये कॉमन आके एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जैसे लास्ट में देखेंगे ना तो मान लो ये एच है यहाँ पर एच, ऐसे एच कॉमन ले लेंगे तो एच की पावर एन बन जाएंगे ये, तो वो एच की पावर एन इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे ये एच कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा कि एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस यू पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच
प्लस फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा u इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 पश्चांतर स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस डॉट डॉट फिर u इंटू यू प्लस वन डॉट डॉट यू प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल इंटू पश्चांतर की पावर n एफ ए प्लस एन एच। ऐसे है ना, इसको हमने क्या नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है। तो न्यूटन ग्रेगरी-पस अंतरिक्ष सूत्र जो है ना वो इसी रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। जब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना तो हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अब उसके बाद में फिर क्या है कि हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है 19 मार्च को दिन की जो लंबाई है वो 12 घंटे और 18 अप्रैल को 14 घंटे तथा 18 मई को 15 घंटे 40 मिनट थी। तो ज्ञात कीजिए कि जो 3 मई है उसको दिन की लंबाई क्या होगी, यानी वो 3 मई को दिन है ना केंद्रीय आवर्स का होगा। दूसरा हमें निकालना है कि 19 मार्च से 18 मई तक की अवधि में दिन की माध्य लंबाई जो है ना वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं उनसे क्या कि हम एक सारणी बनाते हैं जो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मान लो 19 मार्च है उसको दिन की लंबाई जैसे 12 घंटे, तो इनको क्या है कि हम क्या मिनट्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे 19 मार्च है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि दिए गए आंकड़ों में क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर दिन है उनको हम x मान लेते हैं, जो मिनट है उसको हम यहाँ y मान लेते हैं। उसके बाद में है ना प्रथम अंतर है ना द्वितीय अंतर वगैरह ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि जैसे 19 मार्च है तो यहाँ पर क्या है कि इसको है ना उस दिन क्या है कि 0 दिन मान लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 19 मार्च को अगर 0 दिन है तो उस समय उसका कितना आवर्स था, कितने मिनट का था वो। तो वहाँ पर क्या है कि जो आवर्स थे ना उसको 60 से इंटू करके उसको 720 है ना वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में फिर देखो 18 अप्रैल है तो 19 मार्च से 18 अप्रैल तक जो है ना कितने दिन हुए, तो 30 दिन हुए है ना, 19 मार्च को 0 मानते हुए, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। अब उसके अंदर उसका जो आवर्स दे रखा है तो उसको अपन मिनट में चेंज करेंगे तो 840 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 18 मई को का कितने दिन हो जाएंगे, आप इसमें फिर 30 और ऐड कर देंगे तो ये 60 डेज हो जाएंगे। उस दिन उसकी जो लेंथ थी ना दिन की वो कितनी थी, कितने मिनट का था वो, तो ये 940 हमने निकाल लिया। तो टेबल के अनुसार टेबल के अंदर क्या है कि हमने जो एक लाइन छोड़ के एक हमने ये लिखा है। उसके बाद में फिर अपने क्या कि प्रथम अंतर निकाला तो आपको 840 में 720 घटाएंगे तो कितना बचा 120। ऐसे यहाँ पर क्या है कि 940 में से 840 घटाएंगे तो कितना आ गया 100, ये प्रथम अंतर आ गया। उसके बाद में फिर हम क्या कि द्वितीय अंतर जो है ना वो यहाँ निकालेंगे। तो द्वितीय अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 100 में से 120 को जब घटाएंगे ना तो हमारे पास में माइनस का जो 20 है वो यहाँ पर बचेगा ये, ठीक है। तो ये बच गया। तो उसके बाद में क्या है कि फिर हम यहाँ पर जो है ना अब हमें क्या निकालना है कि जो 3 मई है तो 3 मई क्या है कि वो 18 अप्रैल से 18 मई के मध्य का दिन है, यानी इसके बीच में आता है वो। तो उस दिन क्या है कि 3 मई को मतलब जो x है ना यानी वो कितने दिन होंगे, तो वो होंगे हमारे 45 हो जाएंगे, है ना। आप 19 मार्च को 0 मानते हुए 3 मई तक के जब आप काउंट करेंगे तो कितने दिन होंगे, वो 45 दिन हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, 45 दिन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे a है ना प्रथम मान वो यहाँ पर 0 और h का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तब हम क्या कि u इक्वल टू लिखेंगे x माइनस a अपॉन h, ठीक है, इक्वल टू अब x का मान तो यहाँ पर 45 है और a का मान यहाँ पे 0 है और h का मान कितना है 30। तो इससे क्या आ गया 45 अपॉन 30 जो है ना वो मिल गया हमारे यहाँ पर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 1.5 आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतरिक्ष सूत्र जो है ना वो हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो वो क्या है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन डेल टू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेल क्यूब वो एफ है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमने लिखा नहीं है उसको। तो इक्वल टू अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो मान दे रखे हैं ना टेबल के अंदर ये मान लो इसके क्या कि f0 का मान है। उसके बाद में ये क्या है डेल f0 उसका मान है, ये डेल टू f0 है ना उसका मान है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है, एक्स का अपन 0 रखते हैं, ये a इक्वल टू यहाँ पे 0 है ना तो ये मान उसके हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये मान है ना, ये और ये मान जो है ना वो हम उस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये रखा है कि एफ है, जैसे ए की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा एफ जीरो प्लस यू इक्वल टू हमने 1.5 ये डेल एफ जीरो प्लस फिर यू की जगह 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1/2 और डेल टू एफ जीरो इक्वल टू, फिर देखो वहाँ पर एफ जीरो है ना वो कितना दे रखा है 720 प्लस 1.5 और डेल एफ जीरो का मान क्या दे रखा टेबल से 120 वो लिख दिया, प्लस उसके बाद में 1.5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5/2 और डेल टू एफ जीरो है ना वो टेबल के अनुसार कितना है -20 है, वो हमने लिख दिया। अब इसको हमने क्या कि सॉल्व किया तो इक्वल टू देखो ये 720 प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो 180 प्लस अब इसको और इनको इंटू करके 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये माइनस का 7.5 जो है ना वो आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वल टू, अब देखो 720 प्लस 180 कितने हो जाएंगे 900 माइनस 7.5 ये हैं। अब 900 में से 7.5 को माइनस कर घटाएंगे तो कितना बचा ये 892.5 मिनट है, ये मिनट निकले हैं यहाँ पर इक्वल टू। अब इनके क्या है कि हम आवर्स बनाते हैं क्योंकि हमने क्या दिन की लंबाई क्या आवर्स में दे रखी है उसे, तो 892.5/60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स यानी घंटे बन गए इक्वल टू। उसके बाद में क्या है कि यह पॉइंट जो है ना वो हम यहाँ हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 8,925/600 ये आ गया। ठीक है, अब इनको जब अपन कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पर क्या है कि ये वो 119 आ गया और ये क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे 119 को 8 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास में इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 14 इंटू 7/8 ये आ जाएगा, इतने आवर्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि जो 3 मई को है वो दिन की जो लंबाई है वो 14 से ही 7/8 घंटे है ना ये होगी है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से फिर हम क्या करते हैं कि वो जैसे 19 मार्च से लेकर 18 मई तक की जो मध्य लंबाई है ना वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या है कि हम ये देखते हैं कि 19 मार्च को दिन की लंबाई कितनी थी 720 मिनट, 18 अप्रैल को दिन की लंबाई कितनी थी 840 मिनट, ऐसे 18 मई को दिन की जो लंबाई है ना वो कितनी है 940 मिनट। अब हमें क्या निकालना है कि मध्य लंबाई है ना ये निकालनी है, तो इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं कि ये 720 प्लस 840 प्लस 940 को ऐड करके और ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ गई मिनट आ गई। यहाँ पर जब ये यहाँ पर मिनट आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जब इनको सबको अपन देखो इनको ऐड करेंगे ना तो ये कितने हो गए 2500 और अपन क्या है ये 3 है, तो ये है मिनट। उसके बाद में फिर इसको क्या है कि अपन आवर्स यानी घंटे बनाएंगे, तो आप 2500 अपन जो 3 है ना इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गए घंटे आ गए, आवर्स आ गए। उसके बाद जब इनको कैंसिल करेंगे ना तो ये ऊपर है जैसे 6 से 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो बच गया 250 अपॉन ये कितना हो गया 18 है ना 6 इंटू 3 इक्वल टू, फिर इनको जब काटेंगे तो ये 125 अपॉन क्या 9। अब 125 को 9 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो उस समय हमारे पास में क्या आ जाएगा 13 सही 8/9 आवर्स है ना ये आ जाएंगे। तो उनकी जो मध्य जो लंबाई है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 13 सही 8/9 इतने आवर्स की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि न्यूटन ग्रेगरियस अंतर्वेशन जो सूत्र है उसको स्थापित किया है और हमने क्या किया क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखा है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।